हरिओम तत्सत। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्रायः व्यक्ति के मन में कभी न कभी स्वर्ग और नरक के बारे में विचार आते हैं। आखिरकार ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि ये विचार से ही कर्म हम करते हैं। कर्म की प्रेरणा हमारे विचारों से मिलती है और कहीं ना कहीं जब हम कर्म करते हैं तो परिणाम स्वरूप उसका फल या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अब ये अच्छा और बुरा ही जीवन में, यदि कर्म अच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, और यही यदि कर्म हमारे खराब हैं तो दुख की प्राप्ति है, यही नरक है। व्यक्ति नरक और स्वर्ग खोजता तो है, लेकिन यह व्यक्ति के अपने कर्म के आधार पर ही, व्यक्ति विशेष ही का विचार या उसका जीवन शैली ही नरक और स्वर्ग है। यदि अच्छा व्यक्ति नरक में भी जाएगा तो उसको स्वर्ग बना देगा, और बुरा व्यक्ति यदि स्वर्ग में पहुंच गया तो उसको नरक बना देगा। तो आइए आज हम देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने पूछा कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है, और नरक जाने के क्या क्या तरीके हैं, और स्वर्ग जाने के क्या क्या तरीके हैं। तो हम दोनों के तरीके देखें। जैसा कि हमने तो पहले ही बता दिया कि नरक भी जाने का और स्वर्ग भी जाने का एक ही रास्ता है, और वह है कर्म। लेकिन वह कौन सा कर्म है? तो आइए सबसे पहले हमने जो व्याख्या पढ़ी सब जगह से, उसमें मैं आपको बता दूं, पद्म पुराण में सबसे सुंदर व्याख्या है। नरक ले जाने वाले कर्मों का वर्णन है और स्वर्ग जाने के वाले कर्मों का वर्णन है। तो हम लोग सबसे पहले नरक जाने वाले कर्मों के वर्णन देखें। सबसे पहले नरक व्यक्ति क्यों जाता है, कैसे जाता है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो करेगा तो व्यक्ति नरक में जाएगा। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज बता दें कि ज्यादातर लोगों को ये चीजें मालूम रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वह अपने संस्कार बस, अपनी आदत बस करता है। जैसे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको नहीं मालूम होगा कि नशा व्यसन करने से हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है? हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन फिर भी वो करता है। ठीक है, तो आइए इसी तरह से आज हम ये प्रेरणा लें कि हम ये कार्य नहीं करेंगे और ये कार्य करेंगे। तो आइए नरक ले जाने का कर्मों का जो वर्णन है, उसमें सबसे पहले है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति विशेष मन, वाणी, कर्म के द्वारा शास्त्र और धर्म के विरुद्ध कर्म करता है, भगवान के विरुद्ध, भगवान के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं अर्थात महापुरुषों के बताए रास्ते हैं, उस पे न चल करके उसका उल्टा विरोध करता है, ऐसे पुरुष नरकगामी होते हैं। जो दूसरों के जीविका पे, आजीविका पे लात मार देता है, दूसरों का घर छीन लेता है, इवन चिड़िया का ही कोई घोंसला तोड़ देता है, तो वह भी नरकगामी पुरुष ही है। किसी के आशा और विश्वास को तोड़ देता है तो ये भी नरक जाने का ही रास्ता है। जो जीविका का कष्ट भोगने वाले व्यक्ति विशेष को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख अपना दरवाजा बंद कर लेता है, अर्थात किसी जरूरतमंद की जरूरत पड़ने पर, जरूरत कर सकने की क्षमता होने के बावजूद भी यदि वह उसके जरूरत पर साथ नहीं देता है तो वह भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति अनाथ और अच्छे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति पर दया नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता, समय पर उसका साथ नहीं देता है, तो ये सब भी नरकगामी होते हैं, नरक जाने के लिए अपने रास्ते तैयार कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति कोई सिद्धांत या कोई व्रत ले लेता है, कोई संकल्प ले लेता है, कोई कमिटमेंट कर देता है और उसको वह पूरा नहीं करता है, चाहे वह खुद के द्वारा लिया गया कमिटमेंट हो या सामाजिक हो या पारिवारिक हो, कोई भी कमिटमेंट हो, यदि वह अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाता है तो वह भी व्यक्ति नरकगामी ही है, नरक जाने के लायक ही है। अब देखिए 7वां और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो पर स्त्री
पर धन पर कुदृष्टि डालता है, अर्थात व्यक्ति विशेष को अपने माँ बहन बेटियों के तरह ही हर स्त्री को उसी नजर से देखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो व्यक्ति वासना के दृष्टिकोण से किसी पर स्त्री को देखता है अथवा किसी दूसरे का धन हड़प लेता है, दूसरे का पद हड़प लेता है, तो ऐसे व्यक्ति कृतघ्न माने जाते हैं। हिंसा परायण व्यक्ति, कृतघ्न व्यक्ति और जो है खास करके ब्राह्मणों के धन को छीनने वाले जो हैं, या गुरु पत्नी या भगवान की निंदा करने वाले जो लोग हैं, ये भी नरकगामी होते हैं। झूठ बोलने वाले, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना। आजकल जो है कलयुग में तो लोगों के न जाने कितने स्वरूप होते हैं, दिन भर में कितने रूप बदलते हैं। कई जगह ऑफिस में फेस रीडिंग वाला मशीन लगा हुआ है जिससे कि अटेंडेंस बनती है। लोगों का फेस एक बार में रीड ही नहीं होता है, क्योंकि दिन भर में न जाने कितने में फेस बदलते हैं। कहीं पे चमचागिरी तो कहीं पे दादागिरी। ऐसे तो फेस जो है, ऐसे स्वरूप बदलने वाले लोग भी नरकगामी ही होते हैं। कई लोग दान दे देते हैं और फिर 2 रुपया दे करके 200 रुपया हड़प लेते हैं। जैसे बहुत सारे चीट फंड कंपनी चलाने वाले लोग, ये सब नरकगामी होते हैं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान करने वाला, वृद्ध बुजुर्ग का अपमान करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। तो अभी हमने 7 मिनट में वह सब रास्ते आपको बता दिए जिसके चलते व्यक्ति नरक की ओर जाता है, अर्थात जीवन जो है नरक बन जाती है। जहां जीवन में तर्क ज्यादा होगा वहां पर नरक होगा, जहां पर समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा। तो आइए स्वर्ग ले जाने वाले अब कर्मों का वर्णन करते हैं कि अब स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है। तो जो प्रतिदिन भगवान का भजन करता है, भगवत शास्त्रों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान मनन चिंतन करता है, वह स्वर्ग अपने जीवन में स्वयं उतार लेता है। जो मांगने पर प्रसन्न होता है, देकर प्रिय वचन बोलता है, कभी एहसान नहीं जताता है कि हमने आपको दिया, तथा जिन्होंने कर्म के फल का परित्याग कर दिया है, जिसको कर्म संन्यास कहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। अपने से द्वेष रखने वालों के ऊपर भी जो कभी द्वेष नहीं करता, जो अहित नहीं करता, मुंह से कोई भी फालतू बात नहीं बोलता है, अपितु सबके गुणों का बखान ही करता है, वह मनुष्य स्वर्ग जाने लायक है। जो पराई स्त्री के प्रति हमेशा उदासीन रहता है, अर्थात प्रेम का भाव रखता है, मां बहन का भाव रखता है, वह दिमाग में कभी भी नकारात्मक चीजों को नहीं लाता है। जो दयालु है, दूसरों को उपकार करने वाला है, यशस्वी है, सदाचारी है, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग की रास्ता तैयार करते हैं। जो व्रत को क्रोध से, जो व्रत को अर्थात जो भी आप उपवास करते हैं, जो भी त्योहार बनाते हैं भगवान का, जो भी आप व्रत करते हैं, तो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से अर्थात पैसे रुपए को ईर्ष्या से, विद्या को मान से, अभिमान से, अहंकार से, आत्मा को प्रमाद से और बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति को जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी अर्थात किसी के पास ज्यादा धन है तो उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यावान हैं, बहुत नॉलेज है, तो आपके अंदर अहंकार ना हो, आत्मा में कोई भी आलस्य और प्रमाद ना हो, बुद्धि में कोई भी लालच ना हो, लोभ ना हो, मन में कोई वासना ना हो, विषया शक्ति नहीं हो, तो ऐसे लोग स्वर्ग के द्वार पर पदार्पण करते हैं। जो भोजन तैयार होने पर अकेले भोजन न करके भगवान को समर्पण करके भोजन करता है, किसी दीन दुखियों का भोजन करा करके
जो है ग्रहण करता है भोजन, ऐसे व्यक्ति भी स्वर्ग जाने के लिए जो है अपनी रास्ता तैयार करते हैं। ऐसे शिष्ट पुरुष ही स्वर्ग जाने के लायक होते हैं। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित धन को भोगते हैं, अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो भी आप आर्थिक रूप से उन्नति करते हैं उसमें धार्मिकता होनी चाहिए। धर्म को मानते हुए, अर्थात पाप से पैसा नहीं कमाना है। जो धर्म परायण होकर के, सत्य बोल करके जो दो पैसा कमा करके अपना परिवार पालते हैं, ऐसे लोग ही स्वर्ग जाने के लायक होते हैं। सभी प्राणियों पर जो दया करता है, दया धर्मस्य मूलम, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसा युक्त आचरणों का त्याग करने वाले मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद कई बार व्यक्ति जो है बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ारी में भी फलाहारी करते रहता है, अर्थात उसकी लालच का कोई सीमा नहीं होता है। चाहे वो काम वासना हो, चाहे धन का लालच हो, चाहे सम्मान पाने का लालच हो, तो जो भी लालच है ना करके एक समय के बाद अपने सारे धन संपत्ति को अपने पुत्रों को सौंप करके भगवान के भजन में जो लग जाता है, कम से कम अंत भला तो सब भला। जो चोरी, डकैती, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या इत्यादि से दूर रह करके जो भी जितना भी धन संपत्ति परमपिता परमात्मा दिए हैं उसमें ही जीवन निर्वहन करना, जो जाड़े में ठंड के दिनों में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में किसी को आश्रय प्रदान करता है, वह भी स्वर्गगामी होता है। दरिद्र को दान देता है, सामर्थ्यशाली को क्षमा कर देता है, और जवानी में जो तपस्या करता है, बुढ़ारी में जो है हर व्यक्ति तपस्या कर लेता है, लेकिन जवानी में तपस्या करना ये बड़ी बात है। फिर ज्ञानी होकर के भी जो मौन रहता है, बकबक न करता है, सुख भोगने योग्य पुरुषों की सुखेच्छा का त्याग कर देता है, अर्थात सुख की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। व्यक्ति इच्छाओं को शांत नहीं करता है, शांति की इच्छा जरूर रखता है। ऐसे व्यक्ति जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है, धन्यवाद का भाव रखता है इस प्रकृति और परमपिता परमात्मा के लिए, वही जो है स्वर्ग जाता है। तो हमने पद्म पुराण से पढ़ करके और अपने दोस्त को इतनी सारी चीजें हमने बताया। जब हमने ये सारी चीजें बताया तो उसने कहा कि भैया अब मैं स्वयं में देखता हूं तो पाता हूं कि मैं कभी कभी झूठ भी बोलता हूं, धन के लिए कभी असत्य का आचरण भी करता हूं, पर स्त्री पर भी कभी कभी कुविचार आ जाता है, दूसरों के लिए उतना त्याग भी नहीं कर पाता हूं, भगवत भजन बस औपचारिकता बस आदत बस मंदिर के सामने सर झुक जाता है, लेकिन जो है हमारा अहंकार नहीं झुकता है। भगवान के प्रति बहुत भक्ति की तो छोड़िए, कभी कभी संशय बस भी ऐसा लगता है भगवान है कि नहीं है, छोटे छोटे काम में थोड़ा संदेह हो जाता है। वैसे हिंसा परायण तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण यदा कदा दूसरों को दुखी भी कर देता हूँ। ये कर्म क्या मुझे नरक ले जाएंगे, ऐसा हमारे दोस्त के मन में आ गया, ऐसा उसने पूछा। और यदि उसे नरक की यातना से बचना है तो क्या उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि नरक जाने से हमें बहुत डर लगता है, ऐसा हमारे दोस्त ने बताया। तो हमने महसूस किया कि वो जो भावुक होकर के, विह्वल होकर के ये सारी बातें जो है जो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ही वह मर करके नरक जाने वाला है। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि देखो दोस्त, सारे धर्म शास्त्रों में स्वर्ग नरक में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन तो है, लेकिन पद्म पुराण में सबसे सटीक वर्णन है जो हमने आपको बताया। और कुल मिलाकर के इसका सारांश इतना सा है कि व्यक्ति विशेष धर्म के रास्ते पर चले, अच्छा कर्म करे, अधर्म का दुष्परिणाम जो है से बचने के लिए इन चीजों को अपने कर्म में उतारे। हम सबों के पूर्व जन्म के संस्कार के
जो है इतने संस्कार प्रबल हैं कि पढ़कर सुनकर भी हम स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का आचरण नहीं करते हैं। जा सकते हैं स्वर्ग, स्वयं अपने इस जीवन को इस धरती पर ही, इस परिवार में, इस समाज में, इस लोक में ही इसको स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार आगे हमें नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन हाँ, यदि पता चल जाए कि इस लड्डू में जहर भरा हुआ है तो हम नहीं खाएंगे ना, कभी नहीं खाएंगे, नहीं खाते हैं। ठीक उसी तरह से आज ये समझ गए कि ऐसे कुछ हमारे कर्म जो नरक ले जाने वाले हैं, जहां पर मुझे बहुत यातनाएं होने वाली हैं, उसको जो है हमें न झेलना पड़े, इसलिए आज से हम जो है अच्छे कर्म करें। क्योंकि एक से एक पापी मनुष्य भी भगवान के शरण में आने के बाद वह जो है पापाचारी व्यक्ति धार्मिक बन गया और उसका जो है जीवन धन्य हो गया। जरूरत है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े, उसके अनुसार अपना जीवन जिए। पूछिएगा कि आप श्रीमद् भागवत गीता ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इस अपने बहुत छोटी सी उम्र में ही सही, लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, चाहे आप किसी का भी नाम ले लें, हमने अध्ययन किया है। हमने पाया है कि जो सटीक चीजें जीवन जीने की जो कला है, जो श्रीमद् भगवत गीता में है, वो कहीं नहीं है। बल्कि हम कहें तो सारे ग्रंथों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता, जो आपके जीवन को एक गीत बना देता है, एक संगीत बना देता है। इस तरह से आवश्यक है कि हम अपने नियमित जो भी करने योग्य कर्तव्य कर्म है करते हुए, जब भी चित्त शांत हो तो भगवान का भजन करें, स्वाध्याय करें। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? साधन से जब सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ेगा तो नरक ले जाने वाले सारे कर्म अपने आप छूट जाएंगे। एक होता है कि गलत काम हम छोड़ें, दूसरा होता है कि गलत काम स्वतः छूट जाए। ठीक उसी तरह से जैसे इस रूम में मान लीजिए कि अंधकार हो, हम सोचे कि अंधकार को हटाएं और तब लाइट जलाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे तरीका से हो सकता है कि हम लाइट जला दें और अंधकार स्वयं दूर हो जाएगी, चले जाएगी, भग जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी दुर्गुण हैं, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, हम अपने जीवन में सकारात्मक चीज इतना डाल दें, सत्वगुण इतना डाल दें, अच्छे कर्म इतने करने लगे कि बुरे कर्म स्वतः दूर हो जाएं। जब आप भगवान का भजन करेंगे, जब ज्ञान और वैराग्य को जीवन में उतारेंगे, तो ये नशा, व्यसन, वासना, ये सब धीरे धीरे स्वयं छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए स्वर्ग ले जाने वाले जो भी हमने कर्म बताए, यथासंभव अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज तक हमने चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन यदि आज से भी यदि आज आपने यह पूरा का पूरा वीडियो देखा, आज से भी यदि आप सत्य कर्म करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, आप अपने जीवन में जो भी गलती किए हैं उसको यदि आप स्वयं से स्वीकार कर लिए, अपने गुरु को बता दिए, भगवान को बता दिए, और 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको आप नहीं मान पाएंगे। सबकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। किसी एक को पकड़िए, अनेक को नहीं, किसी एक को पकड़िए, अनेक में एक को पकड़ लीजिए, उसे ही अपना सर्वस्व मान करके आगे बढ़िए। इसलिए जो है जरा विचार कीजिए कि एक से एक कुकर्मी भगवान के शरण में आकर के उसका उद्धार हो गया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि सर्व धर्मानत्य परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात दुनिया में सब चीज को छोड़ करके हमारे शरण में आ जाओ, हमारे शरण में आ जाओ, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। इसलिए हमने अपने दोस्त को कहा कि जब रोग होता है, जब कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो कड़वी दवा हम जरूर खाते हैं, भले ही हमारी इच्छा हो या न हो।
पसंद की चीजें खाने से परहेज करते हैं, ठीक उसी तरह से जीवन में हमें कुछ कड़े नियम लेने चाहिए कि यदि हम गलत कर्म करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, और हम रोज गीता पढ़ें, अपने जीवन में उसको उतारें और संसारिक कुकर्मों से बच करके कुछ अच्छे कर्म करें, ये संकल्प ले लें। ठीक उसी तरह से जैसे किसी डायबिटीज वाले को आप देखेंगे कि वह चीनी से परहेज करता है, शुगर से परहेज करता है, ठीक उसी तरह से आप भी यदि स्वर्ग चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, तो बुरे कर्मों से परहेज कर लीजिए, आपका भी जीवन स्वर्गमय बन सकता है। जीवन में स्वर्ग उतर करके आ जाएगा। आप विश्वास कीजिए, जरा सत्य कर्म करके देखिए, क्योंकि यह मेरा सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन का अनुभव है। सत्कर्म जब आप करते हैं तो जीवन में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखती है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। धर्म सम्मत रास्ते पर चल करके देखिए। हाँ, थोड़ा साहस करना पड़ेगा। बुरे कर्म करने के लिए साहस की जरूरत नहीं पड़ती है, हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है। अचानक कोई भी कुछ भी बोल उठता है, कुछ भी कर बैठता है, कोई आपको गाली दिया, कोई आपको नमस्ते किया, आप फूल गए, कोई गाली दिया, आप फूट गए। फूटना बहुत आसान है, लेकिन कोई अपमानित किया, कोई आपके ऊपर क्रोध किया और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, उसके आनंद अलग है। उसमें थोड़ा साहस की जरूरत पड़ेगी, उसमें हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। कायर और बुजदिल लोग क्या, सामने वाला क्रोध किया और ये भी क्रोध कर बैठेंगे। क्रोध करना बहुत आसान है, उस क्रोध को पी जाना, उस गाली को बर्दाश्त कर जाना, यह साहस वाला काम होता है। तो साहस का परिचय दीजिए कहीं भी। इसलिए अब इतना समझाने के बाद हमारे दोस्त के चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। आज इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो में बताई गई चीजों को अपने सिर्फ जीवन में नहीं उतारना है, बल्कि दूसरों के लिए भी। खुद जिया तो क्या जिया, दूसरे के लिए जी करके तो देखो। तो दूसरे से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वहां तक ये हमारा जो है मैसेज पहुंच सके और हर व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग उतर सके। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।